अब दूसरी बात हम करते हैं कमल जी से, चुनाव की दस्तक के तहत आगामी 2022 का चुनाव है कानपुर शहर में। इसके एनसीआर जितने भी जिले हैं उसमें हमारे कमलजीत सिंह ने बहुत ही कार्यक्रम किए हैं, पार्टी के संग कंधे से कंधा मिला के चले हैं। तो आज कानपुर में भी एक ऐसा कांड हुआ है पिछले दिनों, हालांकि उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सूझबूझ के साथ काम किया है। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री भी आए और उन्होंने मुआवजे का भी ऐलान किया और सपा के लोगों ने भी उस हत्याकांड, मनीष गुप्ता हत्याकांड में उनको कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और उनके ऊपर भी ये आरोप लगे कि सपा जो है उनके साथ गलत कर रही है, लेकिन उन्होंने पूरा साथ दिया। कमलजीत जी ये बताइए, कानपुर में भी एक घटना ऐसी घट चुकी है ना, तो इसका प्रभाव आने वाले चुनाव पर क्या पड़ेगा? आने वाले चुनाव पर 2022 में भाजपा का खात्मा होने जा रहा है। भाजपा में किसी नेता को प्रचार करने को मौका नहीं देगी सरकार। वर्तमान में जो जनता तराई हो चुकी है, महंगाई चरम सीमा पे। आज कानपुर का पेट्रोल का रेट 100 के पार हो चुका है। मिट्टी का तेल जो मिलता था राशन वो बंद कर दिया गया है। 5 किलो चावल से आदमी का क्या होगा। और दूसरी जो आप बता रहे कानपुर में घटना हुई है उसमें तो ये योगी जी सवेरे आने वाले थे अगले दिन, उसके लिए उन्होंने रात पे अंतिम संस्कार करने की कोशिश की और उसकी जो पत्नी थी वो अखिलेश यादव जी से ना मिल सके, उनको ले जाने का कार्य किया। परंतु वहाँ की जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्राट यादव तो दिन रात वहाँ लगे रहे। उन्होंने कैसे उनको रोका और भाजपा की जो मंशा थी कि अखिलेश यादव से उनके परिवार ना मिल सके, लेकिन उनके मंसूबों को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरा नहीं होने। अच्छा, ये भी उस दिन कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके शव दहन के समय भी कंधे से कंधा मिला शव को भी ले गए साथ में और योगी जी उनके घर आने वाले थे। तो ऐसा क्या हुआ कि क्या सपा के कार्यकर्ताओं की वजह से नहीं आए? योगी जी से ट्विटर के नेता बन चुके हैं, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव जी उनके घर पे गए, उनकी मदद की 30 लाख रुपए से उनके कार्यकर्ताओं ने रात में 4 बजे जाके अंतिम संस्कार में मदद की। और अगर चुनाव का माहौल ना होता तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि योगी जी उसे ना मिलते। अच्छा, कानपुर के अंदर आने वाले चुनाव में हमारी समस्त विधानसभा सीटों में आप क्या आकलन करते हैं कि ये समाजवादी पार्टी आने वाले 5 विधानसभा भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि जनता योगी महाराज से त्रस्त हो चुकी है और हर गांव उनका फेल हो चुका है। महंगाई चरम पे है, अपराध चरम पे है, पुलिस का खौफ खत्म हो चुका अपराधियों पर। सरेआम गुंडागर्दी, वसूली, गोली और अपहरण लूट की घटनाएं इतना बढ़ गई हैं। जो पहले सपा राज को गुंडा राज कहते तो अब कौन सा राज है? अब तो सपा नहीं है, अब ये भाजपा के गुंडे हैं जो अपराध कर रहे हैं, जो अराजकता फैला रहे हैं। क्या आप भी किसी कानपुर के विधानसभा चुनाव में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? ऐसा नहीं, अभी हमारी तरफ से ऐसी कोई तैयार नहीं है। हमारी तरफ से हमारी बहन उज्मा सोलंकी, जिनका छावनी से टिकट लगभग फाइनल हो चुका है, उनको हम लोग जी जान से लड़वाएंगे और भारी मतों से विजय बनवाएंगे। उसके अलावा भी जिस समाजवादी पार्टी के सभी 5 विधानसभा सीटों में जी जान से हम लोग लड़ेंगे और सिख समाज का एक तरफा वोट वहाँ दिलवाएंगे। उज्मा सोलंकी जी का किस विधानसभा से टिकट का दावा है और आपको लगता है कि मतलब 100% उनकी टिकट फाइनल है? उज्मा सोलंकी जी छावनी विधानसभा से टिकट का दावा किया हुआ है और जिस हिसाब से वो लगातार जनता के बीच रह रही है, जनता की सेवा कर रही है, जनता के दुख दर्द में शामिल हो रही है और हमको पूरी उम्मीद है कि उनका टिकट फाइनल होगा और वो ऐतिहासिक मतों से विजय प्राप्त करेंगे। अब इसमें हमारे भारत करंट में चुनाव की दस्तक में हमारे बीच में है समाज सेवी संगठन के एक कद्दावर व्यक्ति किशोर वाजपेयी। जो लखीमपुर का कांड हुआ है, ये चुनाव पे कैसा असर डालेगा और कितना सही है कितना गलत है, अभी हमने पिछले अन्य लोगों से भी बात की। आइए अब इनसे भी जाने कि ये कितना असर डालेगा, क्या इसमें सच्चाई है और राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मानवता के नाम पर क्या हुआ, मानवता इससे क्या शर्मसार हुई है कि नहीं हुई है। आइए हम किशोर वाजपेयी जी से बात करते हैं। किशोर जी, इस सब्जेक्ट पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। लखीमपुर खीरी वाला मैटर जो हुआ है,
देखिए, ये जो कांड हुआ है, ये न कहीं कहीं आज ये सत्ता जो हमारी चल रही है, इस सत्ता के पीछे का जो एक मेन मकसद है, ये इनके मंत्रियों ने इस चीज़ को दर्शा दिया है। और ये इनकी कथनी और करनी दोनों चीज़ इसमें नज़र आ रही हैं। पहली चीज़ तो 10 महीने से इतने बड़े रूप में आंदोलन चल रहा है, इसको जो दरकिनार किया जा रहा है, ये एक बहुत ही शोचनीय विचार है कि इसके ऊपर ना तो प्रधानमंत्री बोलते हैं, ना मुख्यमंत्री बोलते हैं, और किसानों को तालिबानी बना दिया जाता है, अपराधी बना दिया जाता है, दूसरे दलों के चाटुकार बना दिए जाते हैं। इन्हीं सब को देख करके जो आज ये कांड हुआ है, इस कांड से इनके मंत्री और विधायकों के इतने मनोबल बढ़ गए हैं कि काले झंडे अगर किसान दिखा रहा था तो ये 2 मिनट उनकी बात को रुक करके काले झंडे दिखा रहा था, ना कि AK-47 से गोली चलाए दे रहा था। अरे उसकी बात को सुनते, उनका अभिवादन करते, आप अपने कार्य पर जाते। लेकिन आपने जो ये भाषा कही, जैसा कि मुख्यमंत्री अक्सर करके बोलते हैं कि अगर समझोगे तो समझाएंगे, नहीं समझोगे तो दूसरे ढंग से समझाएंगे। यही चीज, उसी मानसिकता जो है एक कार्यकर्ता अजय मिश्रा ने कहा, अजय मिश्रा जी ने कहा, तो यही एक कार्यकर्ता, एक विधायक के अंदर ये बात भर गई है। हमारे योगी जी की ये स्पीच थी कि समझोगे तो समझाएंगे, नहीं तो ठीक से समझाएंगे। आज एक जनमानस के अंदर जो इनका विधायक है, जो इनका सांसद है, इनका कार्यकर्ता है, उसके अंदर भी यही सोच रही कि समझोगे तो समझाएंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है जिसको इन्होंने साबित कर दिया। मार्मिक रूप से इस कांड को कैसे आप देखते हैं कि ये वाकई दुखद कांड है? इससे किसानों को इनके काले झंडे दिखाना, एक विरोध करना लोकतांत्रिक था, और अगर लोकतांत्रिक था तो इनको उसी तरीके से उनसे ज्ञापन लेना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी, ना कि किसी प्रकार का एक हिंसक जवाब देना चाहिए था। ये बहुत ही चिंतनीय है आने वाले समय में, और इससे ज़्यादा घिनौना कृत्य हो भी नहीं सकता कि जिस किसान और जवान के नाम पर हमारे लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन लोगों ने किसानों और जवानों के नाम पर इस देश की नींव रखी है, आज उस देश का अगर इस किसान के साथ में ये हश्र हो रहा है, जवानों के साथ में भी हो रहा है, बस ये है कि उस समय आने पर ही खुलेगा। लेकिन जो सामने अब तो ये गुंडागर्दी चल रही है, ये बहुत ही चिंतनीय है, और बहुत इसके ऊपर कोई शब्द नहीं है कि अच्छा, चुनावों को मद्देनजर देखा जाए अगर, तो इस कांड का ये एक बड़ा कांड है। हाँ, कोई छोटा कांड नहीं, बहुत बड़ा कांड है। तो इस कांड का क्या असर पड़ेगा? इस कांड लोगों का तक क्या संदेश पहुंचेगा? यूथ पर यह संदेश पहुंचेगा कि इसका आने वाले समय में एक नवयुवक व्यापारी इसका जवाब चुनाव के रूप में सरकार को बहुत बड़े रूप में देने वाली है। सरकार इस विषय पर किस पैंतरे को अपना सकती है और कैसे अपने चुनाव के पैंतरे को चल सकती है? सरकार इन सभी चीज़ों पर अपने झूठ को छिपाने के लिए सारी जांचों से, सारी इंटेलिजेंस से ये अपने आप को एक सही प्रमाण पत्र ले करके ये दिखाएगी कि ये सब उपद्रवित हैं, इन्होंने उपद्रव किया। SIT में कहीं कुछ ऐसा नहीं है। मतलब किसानों को उपद्रव बताना, उपद्रव, किसानों को उपद्रवी बताना, किसानों को तालिबानी बताना, किसानों को जो है गुंडे बनाना, ये इनका जो है इनके चरित्र को दर्शाता है। किसानों के प्रति एक कोई मार्मिक संदेश देना चाहेंगे? अपने जिस तरीके से शांतिपूर्ण रूप से उस आंदोलन को वो आगे बढ़ा रहे हैं, इसी शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन को आगे बढ़ाएं। किसान किसी भी प्रकार का कोई मतलब जो है कानून अपने हाथ में न लें। देश के हित के लिए किसानों का सम्मान है और जीवन पर्यंत होता रहेगा। आज नहीं कल उनकी बात को सुननी पड़ेगी सरकार को, चाहे जैसे भी सुने। तो ये हमारे बीच में थे एकता फाउंडेशन के चेयरमैन किशोर वाजपेयी।